पानी इतना भरा हुआ है, अंदाज़ा नहीं मिलता है कि हम बायां जाए कि दहना जाए, समझे ने। और गड्ढा भी हो गया है और पीसीसी भी धंस गया है। तो हम लोग जाते हैं पाक होकर के यहाँ नापाक हो जाते हैं। अगर किसी के यहाँ कोई मुसीबत अगर पड़ता है तो हम लोग जाने आने से असमर्थ है, नहीं जा सकते हैं। लोग आना छोड़ दिया नमाज पढ़ने के लिए, और बच्चे स्कूल जाना भी रुक गए। बच्चे तो स्कूल जाने के लिए बंद ही कर दिए पानी, और लोग नमाज पढ़ने के लिए नहीं आ रहे। स्कूल जा रहे नहीं जा रहे? एक दिन से नहीं जा रहा। हाँ? दिन नहीं जब से पानी भरा तब से स्कूल नहीं जा रहे? कल से नहीं जा रहा? कैसे? कल से क्या क्या दिक्कत है? पानी हाँ? पानी का क्या दिक्कत है बाबू स्कूल जाने पानी का हाँ? पानी भर गया है। कितना कितना पानी हो जाता है? इतना हाँ? इतना तो गंदा पानी है कि साफ पानी है? गंदा। गंदा है। नमाज तो बहुत दिन से छुट्टी है। क्या है कि बच्चा लोग हमारे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल पढ़ने वाले, बहुत तकलीफ होता है इधर से, समझे। पानी भर जाता है, हर साल की प्रॉब्लम है। वो तालाब में आ रहा था और इधर ही आते थे, उसी तरह उसको पता नहीं चला और वो तालाब के करीब डूब गया, डूबने के लगा। तब हम लोग दौड़ के गए, उस बच्चे को हम लोगों ने बचाया। सांसद जयंत सिन्हा जी जो है, आज तक तो हमको देखा ही नहीं, हमने तो वोट उनको दिया। हमारे विधायक अम्बा प्रसाद जी आए थे, तो वो बोले थे कि इसका जो गड्ढवाल का है इसका सोल्यूशन निकालेंगे, लेकिन अम्बा प्रसाद कुछ नहीं कर रहे हैं। एक ही लड़का उनका था जो यहीं बगल में नदी है सकरी में, वहाँ नदी में तालाब में नदी में पानी में वो डूब गया। और डूबने से क्या है कि वहाँ आदमी नहीं था, बचा नहीं पाए लोग और दोनों बच्चे डेड कर गए। जो कि जनप्रतिनिधि हमारे बड़कागांव विधानसभा का विधायक जो हैं हमारे अम्बा प्रसाद जी जो हैं, ये सब में ध्यान देते हैं, मगर अभी तक कि वो अम्बा प्रसाद भी नहीं आई है देखने के लिए भी कि वहाँ के मुस्लिम लोग क्या हैं, नहीं किस हाल में हैं। हमको तो लगता है कि हम लोग अल्पसंख्यक होने के नाते हमको लगता है कि हम लोग को नज़रअंदाज कर रही हैं क्या। वक्त फिर है 2025 उनका इलेक्शन, उस वक्त जब आएंगे तो उस वक्त हाथ जोड़ेंगे कि ज़रा ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग भी हाथ जोड़ के हम लोग ध्यान दिलाएंगे। लेकिन हम मुस्लिम होने के नाते हम इतना पानी में डूब के अगर कहेंगे कि हम बीजेपी के वोट दिए हैं तो वो यकीन नहीं करेगा। लेकिन वोट मैं दिया हूँ 2 बार उनको, और दोनों बार वो जीत के गए हजारीबाग से। लेकिन जयंत सिन्हा को आज तक इस इलाके में आज तक देखा नहीं, किसी का ट्रांसफार्मर जल गया या सब चीज़ें तो देखते विधायक ही काम करता है। सांसद का जो काम विधायक कर रहा है कि जेल खाने में है ना, बाहर नहीं निकला। आप देखें कि अभी आप लोग आए तो हमको घर से बुलाए तब हम आए, है ना, घर के अंदर रहना पड़ रहा है। और ये हमको डर लगता है कि ऐसा नहीं कि हम लोग को डायरिया या और सब जैसे बीमारी होता है, फैलने का डर है। मेरा आशंका है कि ऐसा नहीं कि हमारे छोटे बच्चे लोगों पर इस तरह बीमारी वगैरह ना फैल जाए। मुखिया का क्या कहना है? मुखिया जी को हमने कल किए थे, तो कल मुखिया जी आए थे तो बोला बन जाएगा, लेकिन बन जाएगा तो अब यही क्या बनेगा कब? अब ये स्थिति यार, अब ये बिल्कुल झर लग गया है। उसके अभी छोटे बच्चे लोग हम लोग स्कूल वगैरह मदरसा वगैरह सब छोड़ दिए हैं, ब्रेक कर दिए हैं, अभी घर पर में हम कह दिए हैं रहने के लिए। ये गंदा पानी है और कितना पानी है वो हम दिखा रहे हैं। ये पीसीसी रोड आपको दिख रहा है, इसी रोड में ये पानी है। आप देखिए सिर्फ पानी कितना है, अगर ये लोग कैसे आते रहेंगे ये लोग। इस वक्त हम खड़े हैं, ये बड़कागांव प्रखंड का नया टाड़ पंचायत है। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे, आप नीचे देखिए कि ये रोड है, यहाँ पे पीसीसी किया हुआ रोड है, बाकायदा गवर्नमेंट का बनाया हुआ ये रोड है। लेकिन जब रोड बन रही थी तो इस साइड आप देखेंगे तो एक तालाब है। यहाँ के लोगों का कहना है कि जब पानी भर जाती है तो पानी भरने के बाद ये सीधा रोड पे आ जाता है। सही बोले ना काका कि अगर ये जो रोड बन रहा था तभी इसका डिस्टेंस कितना था, मतलब उधर खड्डा है कि नहीं है? हाँ, उधर बहुत ज़्यादा गड्ढा है, लगभग हम रखते हैं कि 6 फीट का अंदाज़ा गड्ढा है, 6 या 7 फीट का आसपास है। जब ये रोड बन रहा था तभी इसका ध्यान नहीं रखा गया कि इधर तालाब है, तो ये तालाब का पानी जब भर जाएगा तब रोड पे आएगा, तभी इसके ख्याल नहीं रखा गया। ये तो जहन में था, लेकिन ये था कि ये बाउंड्री देख रहे हैं ना, ये बाउंड्री उस वक्त नहीं था। और पानी हम लोग का हम में जब बच्चा थे तो उस वक्त क्या था कि पानी इसी ओर से बहता था और मछली उछली डाला रहता था। हम लोग भी बच्चे माने फजर के वक्त में सुबह में हम लोग मछली उछली पकड़ते थे। जब ये बाउंड्री दे दिया गया है, पक्का दम हो गया है, तो अब पानी का ब्रेक हो जा रहा है। और अब पानी अब देखिए हमारे ये देखिए रोड है, और ऐसे इसी तरह से हम जाते हैं और जा करके हम लोग को रोड में जो है सो इस तरह जा करके अभी देखिए पानी पूरा भरा हुआ है। हम लोग को छोटे छोटे बच्चे लोगों को भी स्कूल मदरसा वगैरह जाने आने में बहुत कठिनाई है, और हम लोग को मस्जिद जाने में भी बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि मस्जिद मेरा देखिए इधर से एक रास्ता है जाने के लिए। तो हम लोग जितने भी लोग हैं तो हम लोग जा नहीं पाते हैं, और रास्ता देखिए ये तालाब का पानी इधर निकल जा रहा है, कीचड़ बहुत काफ़ी है, और हम लोग को पाकी और नापाकी की भी मामला आता है, तो हम लोग जाते हैं पाक होकर के यहाँ नापाक हो जाते हैं।
अच्छा, ये जो पानियाँ इसमें आती है वो नालियों की पानियाँ शायद आती रहेगी, नाली का पानी तो आता ही हो। जी हाँ, जी हाँ। ये पानी क्या है कि आपका बहुत लगभग हम रखते हैं कि आपका 1 किलोमीटर नहीं कहिए कि 1.5 किलोमीटर के आसपास से पानी ऊपर मोहल्ला है, वहाँ से पानी बहुत जगह से पानी आता है, होते हुए पानी जी यहाँ हाँ, नाली के द्वारा इसमें पानी आता है और ये भर जाता है। भर जाने का वजह है कि अब देखिए हम लोग के साथ परेशानी हो रही है और ये हमको डर लगता है कि ऐसा नहीं कि हम लोग को डायरिया या और सा जैसे बीमारी होता है, फैलने का डर है। मेरा आशंका है कि ऐसा नहीं कि हमारे छोटे बच्चे लोगों पर में इस तरह बीमारी वगैरह ना फैल जाए, हमारा शक है। इसलिए हम चाहते हैं कि प्रशासन की ओर से है ना, या स्वास्थ्य विभाग से भी हम लोगों पर में गाइडलाइन किया जाए, इस पर में हमारे गाँव को भी देखा जाए। मुखिया का क्या कहना है? मुखिया जी को हमने कल किए थे, तो कल मुखिया जी आए थे तो बोला बन जाएगा, लेकिन बन जाएगा तो अब यही क्या बनेगा कब? अब ये स्थिति यार, अब ये बिल्कुल झर लग गया है और झर लग गया है तो अब पानी पता नहीं कई दिनों तक कि हमारे तो जैसा पता चल रहा है मोबाइल के जरिए कि 5-6 तारीख तक पानी रहेगा और अभी 5-6 तारीख तक हम लोग एक तरह हो गए, क्या बोलते हैं उसको, कि जेल खाने में है ना, बाहर नहीं निकला। आप देखें कि अभी आप लोग आए तो हमको घर से बुलाए तब हम आए, है ना, घर के अंदर रहना पड़ रहा है, बहुत परेशानी है। महिलाएं कैसे जाती होंगी, फिर बच्चे कैसे महिलाएं वगैरह नहीं जा रहे हैं और बच्चे लोग क्या हैं कि वो बच्चे लोग जो बड़े बच्चे हैं वो बड़ा मुश्किल, अभी छोटे बच्चे लोग हम लोग स्कूल वगैरह मदरसा वगैरह सब छोड़ दिए हैं, ब्रेक कर दिए हैं, अभी घर पर में हम कह दिए हैं रहने के लिए। क्या अभी कहिए कि आज से लगभग क्या बोलते हैं कि करीबन 2 महीना ना हुआ है, अभी हमारे गाँव का मोहल्ले का, जैसे हमारे सराफत भाई यहाँ पर होंगे, है ना, वो देखिए हैं पीछे, उनका पोता थे और मोहम्मद फरीद का लड़का, एक ही लड़का उनका था, जो यहीं बगल में नदी है सकरी में, वहाँ नदी में तालाब में नदी में पानी में वो डूब गया और डूबने से क्या कि वहाँ आदमी नहीं था, बचा नहीं पाए लोग और दोनों बच्चे डेड कर गए। जो कि आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट थाना से भी है ना, 14 अगस्त को था, है ना, तो थाना में भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह सब कुछ है। और उसके बाद कल जो है सो हमारे है ना कि इस्लाम भाई का पोता, जैसे क्या नाम है, एजाज का बेटा, वो थोड़ा फंटूस है, वो तालाब में आ रहा था और इधर ही आते थे, उसी तरह उसको पता नहीं चला और वो तालाब के करीब डूब गया, डूबने के लगा। तब हम लोग दौड़ के गए, उस बच्चे को हम लोगों ने बचाया, है ना। और खड्डा है मतलब? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो इसका अभी तक कोई संज्ञान लिया है, जैसे विधायक जी हो गए या फिर आपके मुखिया जी? विधायक जी वगैरह तो नहीं आए। मुखिया जी को जब हम फ़ोन किए तो मुखिया जी आए और बोले हैं कि हम यहाँ से नली निकाल देंगे और बोल रहे हैं कि हम इसको देखते हैं। तो हमारा ये सोच था कि आप देख सकते हैं, हम दिखला रहे हैं, आप लोग थोड़ा साइड होइएगा, कि हमारा चाह रहे हैं कि हम लोग ने आगे जो बिजली खंभा देख रहे हैं ना, वहाँ से 2 फीट, ये अगर हमको सरकार अगर मदद करती है ना, झारखंड सरकार से हम चाहते हैं, मांग करना चाह रहे थे कि यहाँ पर गार्डवाल टाइप का जो पीसीसी है वो बिल्कुल अंदर खो हो गया है और वो टूट चुका है, और टूटने की वजह से क्या कि वहाँ से फिर से रिपेयरिंग करके और फिर से पीसीसी ढाल करके और वहाँ से 2 फीट किनारे एक दीवार उठा करके और मोटा करके यहाँ पर ये जो देख रहे हैं चबूतरा, यहाँ लगा सटा देता तो पानी इधर का कोई दिक्कत नहीं, क्षति नहीं होता, छोटे छोटे बच्चे लोग को कोई परेशानी नहीं होती। और आगे इस जगह कोना से एक नली बना करके अंडरग्राउंड ऊपर से स्लैब रहता और सीमेंटेड, जैसे आप देखे होंगे कि आपका 2 लाइन जो बन रहा था रोड के किनारे सीमेंटेड से और रड वगैरह दे करके उस तरह से बना के बस नज़दीक है, ज़्यादा नहीं, 2 कदम के बीच में यहाँ पर एक रोड है और रोड में वहीं पर नाली है, उसी में अटैच कर रहता तो पानी कितनों भरता वो निकलता रहता। पानी बहुत काफ़ी मात्रा में आता है, भुइयाँ टोली होकर नाइट टोली वगैरह तमाम लोगों का तेली मोहल्ला से भी मिल करके आता है, तो पानी मेरा वो निकल जाता। ये हम लोग को फिर ध्यान नहीं दिया जा रहा, जबकि हम चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि हमारे बड़का गांव विधानसभा का विधायक जो हैं हमारे अम्बा प्रसाद जी जो हैं, ये सब में ध्यान देते हैं, मगर अभी तक की वो अम्बा प्रसाद भी नहीं आई है देखने के लिए भी कि वहाँ के मुस्लिम लोग क्या हैं, नहीं किस हाल में हैं। हमको तो लगता है कि हम लोग अल्पसंख्यक होने के नाते हमको लगता है कि हम लोग को नज़रअंदाज कर रही हैं क्या। खैर नज़रअंदाज कर रहे हैं तो करें, हम इस पर हम सब्र करते हैं। अभी वक्त फिर है 2025 उनका इलेक्शन, उस वक्त जब आएंगे तो उस वक्त हाथ जोड़ेंगे कि ज़रा ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग भी हाथ जोड़ के हम लोग ध्यान दिलाएंगे, है ना, क्योंकि वक्त तो सबका पासा एक वक्त नहीं रहता है, पासा पलटता है। और हमारे हजारीबाग लोकसभा का सांसद जयंत सिन्हा जी जो है, आज तक तो हमको देखा ही नहीं, हमने तो वोट तो उनको दिया, चूँकि मैं जदयू के जिला उपाध्यक्ष होने के नाते मैं अलायंस पार्टी रहता था बीजेपी से, तो उनको तो वोट दिया, लेकिन हम मुस्लिम होने के नाते हम इतना पानी में डूब के अगर कहेंगे
कि हम बीजेपी के वोट दिए हैं तो वो यकीन नहीं करेगा। लेकिन वोट मैं दिया हूँ 2 बार उनको, और दोनों बार वो जीत के गए हजारीबाग से, लेकिन जयंत सिन्हा को आज तक इस इलाके में आज तक देखा नहीं, जबकि वो केंद्र सरकार में है और केंद्र सरकार जब चाहे तो वो कुछ न कुछ कर दे सकते हैं, लेकिन हम गरीबों के लिए कुछ नहीं किए हैं। उनका कहना है कि हम गली गली थोड़ी ना घूमेंगे, हमारा काम लोकसभा में, हम तो लोकसभा में करेंगे, मैं माना- हम गली गली थोड़ी ना घूमेंगे। गली गली तो मुखिया का काम है और विधायक का काम है घूमना, तो हम लोकसभा के लिए चुने गए हैं तो हम लोकसभा में काम करेंगे, हम गली गली थोड़ी ना घूम के देखते रहेंगे। ये उनका कहना है। उनका कहना भी सही है, लेकिन यहाँ तक इतना नहीं है कि हमने बड़कागांव विधानसभा एक क्षेत्र है, बहुत बड़ी मायने रखता है। बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र है तो अपना विधानसभा क्षेत्र में तो आते ही होंगे ना, आना तो चाहिए ना। आपको वोट दिया है, आप रूबरू तो होते उन लोगों से ना। यहाँ के लोगों तो अभी कहिए कि अगर किसी का ट्रांसफार्मर जल गया या और सब चीज़ें तो देखते विधायक ही काम करता है। सांसद का जो काम विधायक कर रहा है वो तो कम से कम सांसद वहाँ से एक बार है लोग फ़ोन कर देता है। मैं ये नहीं कह रहे हैं कि उनको गली कुछ घूमने के लिए नहीं, कम से कम समस्या जो होता है आपका जो प्रखंड अध्यक्ष है, जो आपके नेता है, जनप्रतिनिधि है, जिसको 20 सूत्रीय अध्यक्ष आपने हमने देखा 20 सूत्रीय अध्यक्ष कौन वहाँ का सांसद का है हमको नहीं पता है, लेकिन उसके द्वारा तो लोगों को जनता को भलाई कर सकते हैं। मैं मानता हूँ आप दिल्ली में बैठते हैं, डेमोटार आप नहीं आते हैं, लेकिन इतना तो कर सकते थे। विधायक कम से कम चाहिए था कि अब तक कि अम्मा प्रसाद जी को भी आके देखना चाहिए था, जबकि आपको कल से ये मेरा चल रहा है। कितने लोग हैं, कितने घर है इधर हम लोग तो करीबन 60 घर हैं। अभी मतलब ये नाली के पास रखते हैं, करीबन हम रखते हैं 5 और 2 7 एक 8 घर हैं। 8 घर एक 9 घर। बाकी इधर से क्या है, इधर से भुइयाँ टोली भी है जो एसी है जाति, वो भी इधर ही से बहुत से लोग गुजरते हैं, लेकिन अभी इन लोग इधर से नहीं गुजरना हो रहा है। जैसे जानवर वगैरह जो है चराने वराने का भी काम हमारे पीछे बहुत अति है, तो इधर ही से जाने आने का काम होता है, लेकिन अभी सारा बंद है। क्या भयभीत हैं लोग, इसलिए भयभीत हैं कि हम ना जाने तालाब में डूब जाएं क्या है, लेकिन आप खुद मुआयना कर ले सकते हैं। जबकि हम आप आए तो हम देखे होंगे आप लोगों ने। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे थोड़ा समझते हैं। क्या बोलेंगे काका कि क्या तकलीफ है? मतलब पानी जो चलिए ठीक है, तालाब है, पानी आपका अंडरग्राउंड वाटर जा रहा ठीक है, लेकिन जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कचरा ज़्यादा है और पानी तो है ही, लेकिन आपको जाने में क्या तकलीफ है? जाने में तकलीफ है, कब गिर जाएंगे तालाब में ये कहना बहुत मुश्किल है। पानी इतना भरा हुआ है, अंदाज़ा नहीं मिलता है कि हम बायां जाए कि दहना जाए, समझे ने। और गड्ढा भी हो गया है और पीसीसी भी धंस गया है, और पीसीसी के नीचे जो ज़मीन है वो ज़मीन खिसक गया है, तालाब में चला गया है, समझे ने। कल एक बच्चा डूब भी गया था, बहुत मुश्किल से उसको निकाला गया। हम लोग ज़ईफ़ आदमी जो हैं सो आने जाने में तकलीफ़ होता है। अगर किसी के यहाँ कोई मुसीबत अगर पड़ता है तो हम लोग जाने आने से असमर्थ हैं, नहीं जा सकते हैं। और कम पानी होता तो कोई बात होता, आदमी देख करके जाता, लेकिन इतना पानी है कि पास होना हमको उसके लिए बहुत मुसीबत खड़ा है। काका आप भी इधर ही रहते हैं या फिर किधर और रहते हैं? इधर रहते हैं। अच्छा, उधर रहते हैं, तो क्या बोलेंगे लोगों की तकलीफ को? क्या देखे आपने कि हाँ देख लिए हैं। हाँ। जो बोला नहीं है हाँ। वही वाला बात सही है। हाँ तो कैसे नमाज उमाज कैसे होता रहेगा अगर नली का पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है, फिर उसी में नमाज तो हम तो नापाक हो जाते हैं। और पहले सवाल है कि हम इधर से आते हैं, कम्युनिटी हैं, जो कम्युनिटी हैं वो कम्युनिटी में आप लोग आते हैं, तो उसको अगर आप लोग जब भी नमाज पढ़ने जाते हैं तो एक नहा धो के निकलते हैं, शुद्ध हो के निकलते हैं, और फिर आप यहाँ आएंगे और फिर आपको नाली का पानी हो के गुजरना है, तो फिर कैसे करेंगे? बहुत प्रॉब्लम। लोग आना छोड़ दिया नमाज पढ़ने के लिए, और बच्चे स्कूल जाना भी रुक गए हैं। बच्चे तो स्कूल जाना के लिए बंद ही कर दिए मानिए, और लोग नमाज़ पढ़ने भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अगर नहा धोकर घर से आता है लोग अमूमन साफ़ होकर के आता है। अब यहाँ नाली में डूबने के बाद कैसे जाएगा? और ये गंदा पानी आता है। इवन कि ये नायक टोली, तेली मोहल्ला, भुइयाँ टोली, सबका पानी, गटर का पानी, नाली पानी, सारा पानी आकर के इधर ही से होते हुए गुजरता है। तो इस लिहाज से हम लोग जो भी उधर से आते हैं मस्जिद में अभी नमाज़ पढ़ने नहीं जा रहे हैं। मस्जिद में तो उम्रदराज या लड़के जो भी जाते हैं, बच्चों का स्कूल बंद हो गया है, ये सबसे बड़ी समस्या है। और हम चाहते हैं कि इस पर हमारे विधायक जी पहल करें, श्री अम्बा प्रसाद वहाँ आए एक बार और देखें। मुखिया जी कल आए थे, इनके कहने पर हम लोगों ने फ़ोन किया था, मुखिया जी आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि इस पर काम किया जाएगा। क्या बोलेंगे, आज कितने दिन से नमाज छुट्टी है आप? जी नमाज तो बहुत दिन से छुट्टी है। क्या है कि बच्चा लोग हमारे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल पढ़ने वाले, बहुत तकलीफ़ होता है इधर से, समझे। पानी भर जाता है, हर साल की यह प्रॉब्लम है। हमारे विधायक अम्बा प्रसाद जी आए थे तो वो बोले थे कि इसका जो गड्ढवाल का है इसका सोल्यूशन निकालेंगे, लेकिन अम्बा प्रसाद कुछ नहीं कर रहे हैं विधायक जी हमारे। कल मुखिया जी आए थे, मुखिया जी से बात हुआ
तो बोले ये वाला मामला, ये रोड वाला मैं कर दूंगा, लेकिन वो गढ़देवाल का मामला वो अंबाजी प्रसाद वही करेंगे। समझ गए? वोट देने लायक हो गए हैं आप? 18 साल हो गया कि दिए, वोट दिए? जी दिए हैं, मेरा उम्र है 25 साल। अच्छा, तो वोट दिए थे आप? जी। चलिए, और इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। किधर रहते हो? स्कूल जा रहे हो, नहीं जा रहे हो? एक दिन से नहीं जा रहा। हाँ? एक दिन नहीं जब से पानी भरा तब से स्कूल नहीं जा रहे? कल से नहीं जा रहा। कल से कल से क्या दिक्कत है? पानी हाँ? पानी पानी का क्या दिक्कत है बाबू स्कूल जाने पानी का हाँ? पानी भर गया है। कितना पानी हो जाता है? इतना हाँ? इतना तो गंदा पानी है कि साफ पानी है? गंदा। गंदा है। एक बार हम सिर्फ दिखाएंगे कि देखिए कि किस तरह से बच्चे जाते हैं यहाँ पे और पानी कितना है। ये गंदा पानी है और कितना पानी है वो हम दिखा रहे हैं। ये पीसीसी रोड आपको दिख रहा है, इसी रोड में ये पानी है। अब देखिए सिर्फ पानी कितना है। अगर ये लोग कैसे आते रहेंगे, ये लोग इधर के लोग कैसे आएंगे और कैसे रहते रहेंगे। आपने कभी सिर्फ महानगरों में देखा रहेगा कि चलिए महानगरों में अगर पानी तेज़ होती है, बारिश तेज़ होती है तो वो निकलने का साधन नहीं रहता, जिसके कारण जल जमा हो जाता है। लेकिन ये तो किया जा सकता था क्योंकि ये तालाब है, तालाब को मद्देनज़र ये बनाया जा सकता था। गढ़वाल बनाने की ज़रूरत थी, जो किया जा सकता था पहले, लेकिन इसको अगर किसी कारण से नहीं किया गया, वो उसका नतीजा आज ये है कि पानी रोड पे आ गया है और जो 10-20 घर हैं ये साइड वो पूरे ब्लॉक हो चुके हैं। और जब तक ये पानी निकलेगा नहीं तब तक ये कहीं जा नहीं सकते हैं। और सबसे बड़ा मसला ये है कि ये जिस कम्युनिटी से आते हैं वो बोलते हैं कि ये पाक साफ़ रहते हैं। अगर ये इनको मस्जिद जाना हो या फिर इनको अगर मदरसा जाना हो तो ये अच्छे से अपनी नहा धो के और निकलते हैं और वहीं पे इनको पहुंचना रहता है। लेकिन फिर अगर आप देखेंगे कि किस प्रकार से इस पानी, जो गटर का पानी है, जो नाली का पानी है, अगर उस पानी को अगर ये लोग पैर में लग कर जाते हैं तो फिर ये लोग नमाज पढ़ने भी नहीं जा रहे हैं और बच्चे मदरसा और ये स्कूल भी जाना अभी छोड़ दिए हैं। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे थे द पंचायत न्यूज़। नमस्कार।